तो सबसे पहले हमने जो स्केच 1 बनाया है इसे हाइड कर लेंगे और फिर से एक नया स्केच क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप प्लेन में ही करते हैं। आपको सर्कल टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पे उसका डायमीटर डिफाइन करिए। जैसे 50 है तो पहले ही आप डिफाइन कर सकते हैं 50 सर्कल बन जाएगा। 50 का माउस के साथ मूव करेगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दीजिए। इसके बाद यहाँ से 60 है इंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे अगेन, फिर से 85 इंटर और फिर से क्लिक कर दिया इसकी। अब ध्यान से देखिए तीनों सर्कल का कलर ब्लू है। अगर किसी भी सर्कल में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसकी स्टाइल आती है। अब स्टाइल ऑटोमेटिकली है, आप चाहें तो कोई भी कस्टम स्टाइल दे सकते हैं। बट इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में बाहर वाली लाइन ब्लैक है, अंदर वाली लाइन ब्लैक है, बीच की लाइन कंस्ट्रक्शन है। सेलेक्ट करके हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट डैश हो जाएगा। इसके बाद ये जो डायमेंशन हमने दिए थे ये फिट कर लीजिए। जैसे डाया 50, 68 एंड ये रहा डाया 85। अब ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। अभी तक ब्लू था, अब ब्लैक हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप कलर्स ये ऑन है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फुली डिफाइन हो जाएगा तो फिर वो ब्लैक हो जाएगा। फुली डिफाइन तीन तरीके से होता है, मतलब तीन चीजें रिक्वायर होती हैं डिफाइन करने के लिए। एक तो उसका लोकेशन, यानी तीनों सर्कल ओरिजिन पे प्लेस है तो इनकी लोकेशन फिक्स है। दूसरा होता है उनका साइज, यानी इनका साइज भी फिक्स कर दिया। तीसरा होता है उनका ओरिएंटेशन यानी रोटेशन। सर्कल के केस में इनका कोई रोटेशन होता नहीं है, इसलिए दो प्रॉपर्टी से भी ये फिक्स हो गए। बट अगर एक लाइन को हमें फिक्स करना होगा, ध्यान से देखिए, तो हमें तीनों प्रॉपर्टीज पुट करनी होगी। सबसे पहला है एक साइज, तो इसको साइज प्रोवाइड करते हैं। साइज दे देते हैं 70 mm। साइज प्लेस कर दिया। इसके बाद हमें इसका लोकेशन ठीक करना है। तो अगर हम इसका ओरिजिन के पास ही लोकेशन कर दें तो ये फिक्स हो जाएगा। तो ओरिजिन के पास लाने के लिए आपको इस कनेक्ट पॉइंट का यूज करना होगा। इस पॉइंट को हम इसके ओरिजिन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए कनेक्ट हुआ सेंटर के साथ। तो इसका लोकेशन फिक्स है, इसका साइज फिक्स है, बट इसका रोटेशन नहीं फिक्स है। मतलब अभी आप क्या कर सकते हैं, स्किप करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और इस पॉइंट को पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हैं। तो क्या इसका रोटेशन फिक्स है? नहीं। इस सिचुएशन में हमें इसका रोटेशन फिक्स करना होगा। तो रोटेशन फिक्स करने के लिए कंस्ट्रक्शन मोड में एक लाइन बनाएंगे। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन मोड ऑन कर लेंगे और एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, या फिर आप वर्टिकल भी बना सकते हैं। ओके, मेक श्योर इस लाइन के पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिलेशन है। आप यहाँ से एंगल लेके इन दोनों लाइन के बीच में एंगल डिफाइन कर लीजिए। जैसे एंगल डिफाइन कर लिया 30 डिग्री। ओके, अब ये लाइन ब्लैक हो गया। क्यों? अब इसको तीनों प्रॉपर्टीज मिल गई, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी इनकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये तो समझाने के लिए था। अब हमें सर्कल बनाना है यहाँ पे एग्जैक्ट इस कॉर्नर पे। देखिए जैसे यहाँ पे आएंगे तो एक ये ट्रैकिंग लाइन आ जा रही है ना, ये बताती है यहाँ पे हम सर्कल बनाना है। बट सर्कल कितना बड़ा बनाना है? सर्कल बनाना था 8 डाया यानी 4 रेडियस का। तो 4 लिखेंगे रेडियस के तौर पे, इंटर। ओके, तो ये 4 डाया के तौर पे लिख गया। ओके, कोई बात नहीं, स्किप कर देंगे और यहाँ से स्मॉल डायमेंशन की हेल्प से इसका डाया हम ऐड कर देंगे इसके। बट ये जो ऑब्जेक्ट बना है कंस्ट्रक्शन के तौर पे बना है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन मोड बंद कर दीजिए। अब हमें कंस्ट्रक्शन के तौर पे नहीं बनाना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट धोखे से कंस्ट्रक्शन बन भी गया है तो उस पर क्लिक करके उसका कंस्ट्रक्शन मोड ऐसे हट जाएगा, इस तरीके से। अब इस सर्कल की इसके मल्टीपल कॉपीज बनाने, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए हम फीचर्स का यूज करेंगे। यहाँ से सर्कुलर पैटर्न टूल एक्टिवेट करिए। सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कॉपीज बनाने उस पर क्लिक करिए। सेलेक्ट हो गया। ओके, यहाँ से सेलेक्ट को ओके करना है। सेलेक्ट ओके करने के बाद उसका सेंटर पॉइंट देना है। सेंटर पॉइंट देने के बाद ये देखिए एक और एक्स्ट्रा सर्कल ये क्रिएट करेगा। तो आप कहीं पर भी इस सर्कल को क्रिएट करके ऐसे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद वो टूल क्लोज हो जाएगा। फिर ये जो सर्कल बनाया था इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो इसका डेफिनेशन खुल जाएगा और यहाँ से 6 कर लें। ओके, फिर इस विंडो को बंद कर दें। अब ये 6 कॉपीज बन चुके हैं। अब इन्हें क्रिएट करना थोड़ा ट्रिकी है। देखिए तो इसकी लोकेशन है इस आर्क पे जिसका रेडियस 70 है, यानी सेंटर से 70 डिस्टेंस पे है। एंड ये लाइन है, ये लाइन कितने एंगल पे है? तो ये लाइन 45 डिग्री के एंगल पे है। सो इस 70 रेडियस और 45 डिग्री की लाइन इस सर्कल का लोकेशन डिफाइन करेगी। तो इस सर्कल को बनाएंगे, आउटर सर्कल को बनाएंगे, दोनों को मिरर कर देंगे अपोजिट साइड में। तो ये सर्कल 22 टायर का है एंड आउटर 21 रेडियस का है। सो एक लाइन बनाइए सबसे पहले। इस लाइन को ऐसे वर्टिकल रख लेते हैं इसकी। फिर से एक लाइन बनाएंगे और इसे यहाँ पे रख लेंगे। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ताकि दोनों लाइन ही सिलेक्ट हो और यहाँ से कंस्ट्रक्शन में बदल दीजिए। आर्क बनाएंगे 3 पॉइंट आर्क। सेंटर ये रहा, ये फर्स्ट पॉइंट, इस जगह सेकंड पॉइंट, यहीं पे ऐसे प्लेस कर देंगे। ओके, वैल्यूज इसका रेडियस होगा 70
ये लाइन भी 70 की हो जाएगी। ओके, एंड इन दोनों के बीच में एंगल होगा 45 डिग्री का। इतना करने के बाद दो सर्कल बनाने हैं, एक का डाया रखना है 22 और दूसरे का रेडियस रखना है 21। ओके, फिर से सर्कल लीजिए, शायद कहीं और क्लिक हो गया। 21, तो इसे 21 यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। इसकी ना करने के बाद इनका डायमेंशन डिफाइन करना है, नहीं तो डायमेंशन रह जाएगा। बट अभी भी ये सर ब्लू है, ब्लैक नहीं हुए। इट्स मीन अभी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है इनके रिलेशन को डिफाइन करने में, कुछ ना कुछ कमी रह गया है। जैसे इस सर्कल को सिलेक्ट किया और इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ के आप कहीं पे मूव करिए, ओहो ये प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि इनका सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं है। ऐसा करने के लिए आप इस कनेक्ट पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को पकड़िए, इसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। आप देखिए, तो ये कलर ऑप्शन हमारा हेल्प करेगा ड्राइंग को बनाने में। के बाद इन दोनों को मिरर कर देते हैं। यहाँ पे एक और सर्कल बनाना है, उसे बना लेते हैं। सर्कल टूल लिया, रेडियस रखेंगे 8 और इसे यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और डिफाइन भी कर दें। तुरंत डिफाइन करना बहुत जरूरी है। डिफाइन हो गया, डायमेंशन डिफाइन है, बट इनकी लोकेशन नहीं डिफाइन, इसलिए ब्लू है। लोकेशन मतलब इसको आप पकड़ के कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए, तो लोकेशन कैसे डिफाइन होगी? अगर इसको इसके साथ टच करा दिया जाए, इसके साथ टच करा दिया जाए तो एक जगह फिक्स हो जाएगा, फिर कहीं जाएगा नहीं। टेंजेंट टूल लीजिए यहाँ पे और इन दोनों को टच कराइए, इसके साथ टच कराइए। देखिए ब्लैक हो गया ना। इतना करने के बाद आपको यहाँ से ट्रिम टूल लेना है और ऐसे ट्रिम कर देना है। इसे भी हम ट्रिम कर सकते हैं, अननेसेसरी लाइन है। ओके, अब हमें इतनी सारी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन के भी दो मेथड है, ऑटोकैड के जैसा ये। इसमें कोई ऑब्जेक्ट तभी सेलेक्ट होगा जब पूरी तरीके से आएगा। अगर आपने ये सिलेक्शन लिया है तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्री पूरी तरीके से नहीं आई, सिर्फ रिलेशन आए तो रिलेशन सेलेक्ट होगा। बट इस क्रॉसिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट का जरा सा भी टच करेगा तो पूरा सेलेक्ट होगा। तो ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें पूरी तरीके से सेलेक्ट हो गई। अब मिरर टूल लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ताकि सक्सेसफुली मिरर हो जाए। इतना करने के बाद एक आर्क ड्रा करना है, तो आर्क ड्रा करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, सेंटर पॉइंट से आर्क ड्रा करते हैं। ये देखिए, सेंटर पॉइंट मिल गया और सेंटर पॉइंट लग भी गया है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो स्टार्ट इस पॉइंट से करेंगे और फिनिश इस पॉइंट पे करेंगे इसकी। तो ये देखिए, बनाते ही ये ब्लैक हो गया, मतलब इसमें कोई डायमेंशन अब डालने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सीधा ट्रिम टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इसे ट्रिम करेंगे, इसे ट्रिम करेंगे। इस लाइन ये जो बनी है इसे कंस्ट्रक्शन में बदल लेना है। इधर वाले हिस्से को भी कंस्ट्रक्शन में कर लिया, इसके ये लाइन ये भी कंस्ट्रक्शन में होगा। ओके, और बीच में एक सर्कल रह गया है, एक सर्कल ही बना ले। सर्कल रेडियस 11 रहेगा और यहाँ भी बना ले ऐसे, और इसका तुरंत डायमेंशन डिफाइन कर ले। या फिर अगर डायमेंशन नहीं डिफाइन करना चाहते तो फिर एक और मेथड है, हम इक्वल का रिलेशन लगा देंगे इसके और इसके बीच में। अब जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है उसके बीच में इक्वल का रिलेशन देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इसे हमने बना दिया है। अब स्केच में और कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन को समझ लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल बनाना है तो हमें इतने टाइप के रेक्टेंगल मिलेंगे। साथ में पॉलीगॉन बनाने का ऑप्शन ये है, और पॉलीगॉन के साइड्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ्लैट एंड चैम्फर के ऑप्शन है, ये डिफरेंट टाइप के आर्क। यहाँ पे हम कर्व बना सकते हैं। कर्व मतलब स्प्लाइन। कभी कभी हमें कुछ टेढ़े मेढ़े सरफेसेस बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें कर्व का यूज करना होता है। कर्व को सिलेक्ट करके इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे से क्लिक करके इसके शेप को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रिम का ऑप्शन मिलता है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर पाएंगे, यहाँ से एक्सटेंड कर पाएंगे और यहाँ से हम ऑफसेट कर पाएंगे। ये ऑफसेट ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसे कैसे काम करते हैं। ऑफसेट के अंदर आपको दो ऑफसेट मिलते हैं, एक सिमेट्रिक ऑफसेट। तो सबसे पहले ऑफसेट का मीनिंग समझते हैं। जैसे हमें एक रेक्टेंगल बनाना है इस तरीके से, और इसके अंदर ऑफसेट करने हैं, तो ऑफसेट टूल एक्टिवेट करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल और चेन। सिंगल ऑप्शन रखेंगे और किसी भी लाइन में क्लिक करेंगे तो सिर्फ उस लाइन का इस वैल्यू के हिसाब से, जैसे 2 mm यहाँ पे वैल्यू रखा तो 2 mm ही आप उसको ऑफसेट कर पाएंगे। ओके, अगर आपने चेन रखा होता है, यहाँ से एक बार कंट्रोल सेट कर लीजिए, अगर आपने ऑफसेट का ऑप्शन चेन रखा होता तो सारी लाइनें जो आपस में जुड़ी हैं सब एक साथ ऑफसेट हो जाती है अंदर की ओर। इसे एक बार ऐसे में क्लिक करना है कि डिस्टेंस कितना लेना चाहिए, इसके बाद आप अंदर या बाहर की ओर ऑफसेट कर सकते हैं। ये देखिए,
इसके बाद एक ऑप्शन आता है सिमेट्रिक ऑप्शन, उसको मैं लाइन के साथ बताता हूँ और एक आर्क के साथ बताता हूँ। 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो सिमेट्रिक ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि जो एंड में कैप बनेगी वो लाइनियर रखेंगे या फिर आर्क रखेंगे। आपको ऑफसेट आर्क का ऑप्शन रखना है। इतना करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले विड्थ डिफाइन कर लें, रेडियस। तो विड्थ तो ऑटोमेटिक रहेगी, सिर्फ रेडियस डिफाइन करना है। रेडियस 5 रखा, ओके कर लिया। इतना करने के बाद इस लाइन को क्लिक करना है और एक्सेप्ट में क्लिक करना है। तो देखिए उस लाइन के बाहर ये जो सर्कल बना है 5 रेडियस का बन जाएगा। इसके बाद जैसे इसे सिलेक्ट कर एंड फिर से एक्सेप्ट करेंगे तो इसके बाहर फिर से ऑफसेट हो जाएगा। तो इस तरीके का ये जो डिज़ाइन था कुछ इसे भी बना सकते थे, ठीक है। ओके, अब इन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो यहाँ से मूव करेंगे एंड रोटेट। बस पैरामेट्रिक ड्राइंग में हम मूव और रोटेट सारी चीज़ें मैनुअली नहीं करते, वो सब एंगल से करवाते हैं, इसलिए इनका कोई खास यूज है नहीं। मिरर आपने देख लिया, मिरर किस तरीके से करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट टू स्केच। इसका भी यूज करेंगे जब हमारे पास 3D एजेस रहेंगे, उनको स्केच पे कन्वर्ट करना रहेगा तो हम इसे यूज करेंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्शन मोड, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे वो कंस्ट्रक्शन में बदल जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है तो वो ज्योमेट्री में बदल जाएगा। क्लीन स्केच, ठीक है। अन्य से चीज़ों को हटाने के लिए कन्वर्ट टू कर्व एंड फिल, किसी भी क्लोज एरिया को फिल कर देगा कलर को। फिर इसके बाद यहाँ से रिलेशंस के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपने कनेक्ट देख लिया, आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देख लिया, टेंजेंट, पैरेलल, इक्वल एंड यहाँ से सिमेट्रिक। दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बीच वाली एक्सिस को सिमेट्रिक हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक, परपेंडिकुलर, लॉक। लॉक का मतलब है जैसे इस सर्कल को किसी भी जगह पे लॉक करना है, हमें इस सर्कल को इसी जगह पे लॉक करना है तो सिलेक्ट किया और यहाँ से ऐसे लॉक कर सकते हैं। तो देखिए वो उसी जगह पे लॉक हो गया, ये होता है लॉक। तो ये सारे ऑप्शन आपको समझा दिया। मेंटेन रिलेशन, अगर ये ऑप्शन आपने बंद कर लिया फिर कोई लाइन बनाएंगे तो फिर आपको चाहे लाइन हॉरिजॉन्टल भले ही बनाए बट उसमें हॉरिजॉन्टल रिलेशन नहीं ऐड होगा जब तक ये ऑन नहीं होगा। अब ऑन हो गया है, फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो देखिए उसमें रिलेशन ऐड हो जाएगा। तो देखिए ये एंगल में लाइन है इसलिए इसमें नहीं ऐड हुआ, ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए इसमें रिलेशन ऐड हो गया है आके। यहाँ से आप हैंडल्स हैं रिलेशनशिप के, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे रिलेशनशिप हैंडल एक बार में गायब हो जाएंगे। और ये है रिलेशनशिप कलर, अगर कोई ऑब्जेक्ट फुली डिफाइन हो गया है तो वो ब्लैक हो जाएगा, अगर ये बंद रहेगा तो फिर कलर अपने ही कलर में नजर आएंगे, इसके जो कलर है। यहाँ से डायमेंशंस आप प्लेस कर सकते हैं।